एक पुरानी कहावत है, प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। दुनिया के सबसे महान गुरु और गेम चेंजर आचार्य चाणक्य ने भी यही कहा है कि जीत हासिल करने के लिए साम दाम दंड भेद जो भी बन पड़े आजमा लेना चाहिए। और हो भी क्यों ना, जब आप लड़ाई लड़ रहे हो तो आपको हर कोशिश सामने वाले को चेकमेट करने की होनी चाहिए, जिसके लिए गेम अवेयरनेस, शातिर दिमाग और अपने ओपोनेंट के कदम कदम पर नजर होना बहुत जरूरी है। स्पोर्ट्स भी एक ऐसी ही चीज है जहां टीम अपने रेपुटेशन, प्राइड के लिए खेला करती हैं। और क्रिकेट जैसी गेम में जब दो टीमें आपस में मुकाबला कर रही हो, लॉर्ड्स का ऐतिहासिक ग्राउंड हो, इंग्लैंड का वो चीयरफुल फ्रेजाइल क्राउड हो, 5 दिन चलने वाला मैच हो और आमने सामने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया हो, ये मैच नहीं और रणभूमि बन जाया करता है। और एशेज तो वैसे भी अपने आप में ही एक यादगार अनमैचेबल कहानी लिए हुए है, जिस लेवल को एक्सप्लेन करने के लिए काफी है। और अपने नाम, अपनी रेपुटेशन को बरकरार रखते हुए ही एशेज ने हमें एक से बढ़कर एक कई लम्हे दिए हैं। लेकिन हाल ही में हुए लॉर्ड्स टेस्ट में जो वाकया देखने को मिला, उसने क्रिकेट फैंस, क्रिकेट पंडितों, दिग्गजों और तमाम फॉलोअर्स में ही जंग छिड़ कर रखती है। जहां एक तरफ सब ऑस्ट्रेलिया को चीटर कह रहे हैं, लॉर्ड्स के बालकनी तक में प्लेयर्स को हेट मिल रहा है, क्राउड ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स को भर भर करके गालियां दे रहा है, तो वहीं कुछ लोग बेन स्टोक्स को उनकी स्टेटमेंट के लिए क्राई बेबी कह रहे हैं, खूब ट्रोल कर रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर कहें तो बैरस्टो के उस रनआउट ने चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आग ही लगा दी है, जहां आक्रोश ही आक्रोश देखने को मिल रहा है। पर देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ है जब ऐसे कंट्रोवर्शियल रनआउट और डिसीजन देखने को मिला हो। ऐसे में क्या सही है और क्या गलत है और क्या होना चाहिए, और इससे पहले जब ऐसा कुछ हुआ तो उससे क्या हुआ, इस कंट्रोवर्सी के बाकी एक्सपर्ट पर ही नजर डालेंगे आज के इस वीडियो में। हम किसी के फेवर या अगेंस्ट नहीं है, जो फैक्ट है उसी पर बात करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो ये सवाल उठता है कि जब आप थर्ड मैन या फाइन लेग पर शॉट खेलते हैं, या अगर आपका एज भी लग जाए, तो आप एक बैट्समैन के तौर पर पीछे देखकर ही रन लेते हैं, यानी अपनी क्रीज छोड़ते हैं। ऐसे में सबसे पहले तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि बैरस्टो एक इंटरनेशनल सुपरस्टार, जिनके भौकाल से बॉलर्स की लाइन लेंथ बिगड़ जाती है, ऐसी रेपुटेशन और तेज तर्रार बल्लेबाज जो खुद भी एक विकेट कीपर है, वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है कि बिना ग्रीन लाइट के ही क्रीज क्रॉस कर जाए। और सामने बॉलर कैमरन ग्रीन एक मीडियम पेसर था, कोई शोएब अख्तर या ब्रेटली नहीं, जिनकी गेंद कान के पास से सीटी बजाती हुई निकल जाए, और जब तक आप पीछे देखें तो बॉल कीपर से स्लिप से कवर्स के हाथों में चली गई हो। अभी ठीक से कैरी के पास बॉल भी नहीं गई थी कि बैरस्टो बाहर निकल पड़े। एक कीपर की तरह नहीं तो कम से कम एक बैट्समैन के तौर पर ही सही, पहले बॉल डेड होती तो देख लेते। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को भी जब कोई दूसरा तरीका नहीं मिला तो आउट करने के लिए उन्होंने भी ये पैतरा लगाते हुए थ्रो दे मारी और कैरी अपील कर बैठे, जिसे अंपायर ने भी परवान चढ़ा दिया और बैरस्टो को चलता किया। चलो मान लिया कि प्रेशर था और बैरस्टो भूल गए कि अभी बॉल डेड नहीं हुई थी और नॉर्मली अपना पैर क्रीज में लगाकर आगे निकल पड़े। तो अब जो चीटिंग के नारे लगा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया का स्पोर्ट्समैनशिप और इंसानियत कहाँ गई और प्लेयर्स ने अपील वापस क्यों नहीं ली। तो भैया, साफ सीधी सी बात है कि अगर रूल्स के अकॉर्डिंग आउट है तो आउट है, नॉट आउट है तो नॉट आउट है। और रूल 20.1.1.1 यही कहता है कि अगर बॉल डेड होने के पहले बैट्समैन क्रीज से बाहर निकले तो उसे आउट करने का पूरा हक है आपको। और खुद बैरस्टो भी कीपिंग के दौरान पीछे से थ्रो मारकर कई बार ये चीज ट्राई कर चुके हैं। और बात है कि इनका निशाना चूक जाता था, उनके हाथों से रन आउट नहीं हो सके। लेकिन दूसरी बात यह कि अगर वहां बैरस्टो के साथ साथ सभी को कंफ्यूजन थी, तो जब थर्ड अंपायर को रेफरल दिया गया तो रूल 20.1.1.2 के अनुसार थर्ड अंपायर ऑन फील्ड अंपायर ने इसे नॉट आउट करार क्यों नहीं दिया। तो इस कंट्रोवर्शियल रनआउट स्टंपिंग के जितने जिम्मेदार कंगारू हैं, उतने ही वो अंपायर भी। और दूसरी बात यह है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, आज से पहले कई बार ये देखने को मिला जब 2008 में इंग्लैंड के ही साइड बॉटम ग्रांट एलियट से टकरा गिरे थे और इतने जबरदस्त कोलिजन के बावजूद इंजर्ड हुए एलियट को आउट दे दिया गया था। तब वो लोग कहाँ थे जो आज इंग्लैंड के साथ अन्याय पर शोक जता रहे हैं। इंग्लैंड ने तो कोई अपील वापस नहीं ली थी और मैच खत्म होते ही कॉलिंगवुड के बस एक सॉरी ने बात दबा दी थी। उस वक्त तो किसी ने कुछ नहीं बोला था। और तब कहाँ थे सब जब 2011 में टी से पहले की उस आखिरी बॉल, पहले जब अंपायर के चौके के सिग्नल के बिना ही इयान बेल उसे बाउंड्री मान चल दिए थे और धोनी के रनआउट करते ही सब आग बबूला हो गए थे। और जब धोनी ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखा भी दिया और बेल को वापस भी बुला लिया, तो कौन सा उन्हें इसके लिए कोई तमगा मिल गया। आखिर को तो मैच हार ही गए ना, बस दिल ही जीतते रह गए। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ साफ एक मैच में बाउंड्री के भूल के में रहे टहलते बैट्समैन को आउट कर साफ कर दिया था कि गलती करोगे तो सजा भी मिलेगी। एग्जाम्स में गलती करोगे तो मार्क्स कटेंगे ही, शाबाशी नहीं मिलती। कोई बात ना यहाँ चीटिंग की है ना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की। क्रिकेट में आपके लिए जरूरी सिर्फ जीत होती है। ऑस्ट्रेलिया जोश और जुनून के साथ सिर्फ जीत में विश्वास करती है और इसके लिए उसे कोई भी पैतरा अपनाना पड़े तो अपनाती है, और यह जरूरी भी है। इसलिए शायद उनके पास सबसे ज्यादा ट्रॉफी है और हम इंसानियत की दुहाइयां देने वाले 28 साल के लंबे इंतजार के बाद ट्रॉफी कम हो देखते हैं। यही फर्क है हम में और उनमें। खेल अपनी जगह, इमोशंस, स्पिरिट
सब अपनी जगह। अगर कोई चीज रूल के अंदर है तो लीगल है, अगर नहीं तब बेईमानी। और अगर रनआउट या स्टंपिंग की इन कंट्रोवर्सी से इतनी परेशानी है तो आखिर इन रूल्स को बदला क्यों नहीं जाता? हमारी माने तो एक स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट रख दी जानी चाहिए जिस तक बॉल डेड नहीं होगी और बैट्समैन क्रीज नहीं छोड़ सकते। जैसे 3 मिनट तक क्रीज में नए बैट्समैन के आने तक इन तो इन, आउट तो आउट। फिर चाहे कोई डिकवेला जैसा लेट स्टंपिंग करे या डिकॉक जैसा फेक रनआउट जेस्चर, कुछ एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। आखिरकार मैकटिंग भी तो ऑफिशियली लीगल हुआ ही ना, तो ये रूल क्यों नहीं है? और अब जरा जाते हैं अन्याय और अपने पर्सनल ओपिनियन देने वाले लोगों पर। सबसे पहले कप्तान साहब, माना कि आपकी वो नेवर गिव अप पारी ने मैच में जान डाल दी, सबका दिल जीत लिया। माना कि आप लूजिंग एंड डिजर्व नहीं करते थे, लेकिन जनाब कथनी और करनी में कुछ मैच भी होना चाहिए। अगर ऐसे तरीकों से जीत आपको इतनी ही बुरी लगती है तो 2019 में वो खैरात के एक्स्ट्रा रन क्यों लिए थे? तब क्यों नहीं ये खुददारी दिखाई अंपायर को रन वापस देखकर? तब क्यों नहीं जागा आपका जमीर? अगर पूरी टीम को इतनी परेशानी थी तब क्यों नहीं वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड को दे दिया गया? बातें बनाना बहुत आसान है, उन पर अमल करना बहुत मुश्किल है। और कोच साहब, आप जो कह रहे हैं ना कि ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था, आप वही ब्रैंडन मैकुलम है ना जो 2006 में सेंचुरी पूरी कर संगकारा को सिर्फ बधाई देने गए, मुरली को ही रन आउट कर दिए। कैरी ने तो अपने हाथ में ही बॉल फेंकी थी, पर आपने तो रन पूरा होने और बिना किसी रन अटेम्प्ट के ही मुरली को रन आउट कर डाला था और फिर 10 साल बाद लॉर्ड्स में माफिया मांग रहे थे। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है जनाब। अंग्रेजों ने बहुत अच्छा शब्द दिया है, सॉरी। किसी की भी टांग तोड़ दो और बाद में कहो सॉरी। अगर इतनी शराफत का पाठ पढ़ाना अच्छा लगता है तो पहले खुद का एग्जाम्पल सेट करो ना। बी द एग्जाम्पल यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। ऐसे ही नहीं कहते हैं तो भैया इंग्लैंड इंजस्टिस और पाकिस्तान सिक्योरिटी की बात ना ही करे तो ही अच्छा है। और हाँ, अगर हर बार ये इंग्लैंड वाले ये सोचकर गलतियां और ब्रेन फेट के हवाले देते रहेंगे तो सामने तो हर बार की भी नहीं होंगे ना जो दांत निकाल कर सब सह जाएंगे और कुछ नहीं कहेंगे। ये ऑस्ट्रेलिया वाले हैं जो जीत के लिए कुछ भी करेंगे। माना कि एक मौका तो गलती के बाद मिलना बनता है, लेकिन ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, यहाँ स्टैंडर्ड बहुत ऊंचे हैं। आपसे ऐसी गलतियों की उम्मीद नहीं होती। रही बात रनआउट की, तो बैट्समैन भी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बनकर तो क्रीज पर चिपक नहीं सकता, जा तो उसका भी है। तो ऐसे में हमारा मानना ये है कि डेड बॉल टाइम रूल बेहद जरूरी है, जिससे कोई कंफ्यूजन डिबेट नहीं होंगे। तो ये था हमारा ओपिनियन इस कंट्रोवर्सी पर। आपकी क्या राय है? आप हमारी बातों से कितने सहमत हैं, कितने असहमत हैं, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और जिन 89% लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आप लोग भी सब्सक्राइब कर लो। मैं ऐसे ही अच्छे वीडियोज आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।